भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि समस्या चाहे जैसी भी हो, अगर मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो उसका समाधान और हल निकल सकता है। लेकिन आज यह बात भारत के संदर्भ में नहीं, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने को लेकर पूछे जा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह युद्ध खत्म कराकर नामुमकिन जैसी चीज को मुमकिन करा सकते हैं क्या? क्या वह रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव पेश कर सकते हैं? खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ऐसा मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर चाहें तो वह पुतिन को रोक सकते हैं। कीव में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है और प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को रोक सकते हैं। यूक्रेन में महज 7 घंटे के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाव-भाव और विचारों से पूरी दुनिया को जता दिया कि भारत तटस्थ नहीं है। पीएम ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं है, उसने पहले दिन से ही पक्ष लिया है और वह शांति के लिए खड़ा है। उन्होंने यूक्रेन को हर तरह का मानवीय मदद देने का भरोसा दिया और कहा कि शांति के लिए एक कदम चलता है तो भारत 2 कदम चलेगा। मोदी ने कहा, मैं यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर आया हूं। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि शांति की हर कोशिश में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एक मित्र के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इसमें योगदान करने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री जब कीव पहुंचे तो वह उस जगह गए जहां जुलाई महीने में रूस के मिसाइल हमले में कई बच्चों की मौत हो गई। यह लम्हा बेहद भावुक कर देने वाला था। प्रधानमंत्री जब तक यहाँ रहे तब तक उनके चेहरे पर इस त्रासदी का दुख और पीड़ा झलकती रही। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के परिवार वालों के लिए दुख सहने की ताकत मिलने की प्रेरणा मिले, इसकी वह प्रार्थना करते हैं। और फिर भी प्रधानमंत्री कठोरता का नरेंद्र मोदी सम्मान और जेलेंस्की हमारे ने लिए कीव में सर्वोपरि है। शहीद बच्चों की याद में श्रद्धांजलि भी दी। दरअसल जेलेंस्की के साथ पीएम मोदी की इस मुलाकात का एक और पहलू भी है। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी गए थे। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा पर जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत में दोनों देशों के आपसी संबंधों पर चर्चा हुई है। दोनों देशों ने व्यापार, आर्थिक, रक्षा, दवाएं, कृषि और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। जाहिर है, जब दो राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं तो बातचीत का दायरा आपसी सहयोग से लेकर स्थानीय एवं ज्वलंत वैश्विक मुद्दों तक जाता है। एनएसए अजित डोभाल की कीव में मौजूदगी रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। जेलेंस्की के साथ यदि विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए डोभाल की बैठक अगर अलग से हुई होगी तो विदेश मंत्री ने जेलेंस्की को पूरा जियोपॉलिटिक्स और डोभाल ने यूक्रेन की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सकती है इसके बारे में बताया और समझाया होगा। एनएसए ने इस युद्ध की असली तस्वीर जेलेंस्की के सामने रखी होगी। उन्होंने बताया होगा कि युद्ध अगर लंबा खींचा तो यूक्रेन के सामने किस तरह की दिक्कतें और परेशानियां सामने आ सकती हैं। इस पूरे युद्ध में अमेरिका और नाटो देशों की भूमिका के बारे में भी चर्चा अलग से हुई होगी। दरअसल अपनी संक्षिप्त लेकिन इस प्रभावी यात्रा में पीएम मोदी ने जेलेंस्की, यूक्रेन की जनता और पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है और भारत बातचीत की पहल करने के लिए तैयार है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।